तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक्स्ट है हमारे सामने गुज़वे उहुद। गुज़वे उहुद कब पेश आया? गुज़वे उहुद 3 हिजरी में हुआ था। इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी? इसमें मुसलमानों की तादाद 700 थी। इस मौके पर मुनाफिकीन का रवैया क्या था? गुज़वे उहुद के मौके पर मुनाफिकीन ने मुसलमानों का साथ देने से इनकार कर दिया था। वो खुलकर सामने आ गए और वो मैदान जंग से वापस आ गए। नेक्स्ट, मुनाफिक किस को कहते हैं? हर वो शख्स जो बेज़ाहिर मुसलमान हो लेकिन अंदर से काफिर हो, वो मुनाफिक कहलाता है। यानी मुंह पे और तो और पीछे और। गुज़वे उहुद में कुफार की तादाद कितनी थी? गुज़वे उहुद में कुफार की तादाद 3000 थी। यानी कुफार 3000 थे। उसके बाद गुज़वे उहुद के असबाब क्या हैं? क्या वजह थी कि गुज़वे उहुद पेश आया? कुरैश का जज्बा इंतकाम, यानी कुरैश इंतकाम लेना चाहते थे। इक्तसादी बदहाली का खतरा था। यहूद की तरफ साथ देने की यकीन दहानी थी कि यहूद साथ देंगे। काब बिन अशरफ को कत्ल करने के इरादे थे। गुज़वे या वो काब बिन अशरफ को कत्ल किया गया था। गुज़वे उहुद के मशहूर असबाब, गुज़वे उहुद के ये मशहूर असबाब थे। गुज़वे उहुद के वाक़यात मुख्तसरन बयान करें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 700 मुसलमानों के साथ उहुद के मैदान में पहुंचे। कुफार की तादाद 3000 थी। आपने दरे की हिफाजत के लिए 50 तीर अंदाज मुकर्रर किए। शुरू में मुसलमानों को फतह हासिल हुई। जब कुफार मैदान छोड़कर भाग गए तो दरे के तीर अंदाजों ने दरा छोड़ दिया। कुफार ने दरे पर से हमला कर दिया जिससे मुसलमानों को सख्त नुकसान हुआ। 70 मुसलमान शहीद हो गए जबकि हजूर अकरम भी जख्मी हुए। लेकिन जब मुसलमान संभल गए तो कुरैश फरार हो गए। यहाँ पे इन्होंने नबी पाक की नाफरमानी तो नहीं कह सकते, मतलब उन्होंने नबी पाक की वसीयत पे अमल नहीं किया था। दरे पे आपने जो बंदे खड़े किए थे वो वहां से चले गए थे, तो इस वजह से उन्होंने पीछे से हमला कर दिया था। गुज़वे उहुद में कामयाबी किस फरीक को हुई? गुज़वे उहुद में मुकाबला बराबर रहा, किसी को कामयाबी ना हुई। गुज़वे उहुद के नताइज बयान करें। मुसलमानों के वकार में कमी आ गई। कुरैश का किसी हद तक एतमाद बहाल हो गया। कुरैश का एतमाद बहाल हो गया कि हम भी लड़ सकते हैं मुसलमानों को हजूर अकरम के अहकामात की अहमियत का एहसास हो गया। यानी उन्होंने नबी पाक की बात नहीं मानी थी। जो दरे पे बंदे खड़े किए थे नबी पाक ने, वो उधर से चले गए थे। मुनाफिकीन खुलकर सामने आ गया कि कौन मुनाफिक हैं। यहूद की मुखालफत में इजाफा हो गया। जंग का कोई फैसला न हुआ, इसलिए ये नई जंग का पेश खैमा बनी। यानी ये जंग का कोई फैसला नहीं होता, इसलिए इसके बाद नई जंग लड़ना पड़ी। नेक्स्ट है गुज़वे उहुद में खिदमात सर अंजाम देने वाली 2 खवातीन के नाम लिखें। इनमें हजरत आयशा, उम्मे सलमा और उम्मे सुंबुत थी। उसके बाद उम्मे अमारा हजरत फातिमा भी शामिल हैं। अबू सुफियान की बीवी हिंदा का मुख्तसर तारुफ करा। ये बहुत ही गंदी औरत थी। इसने हजरत हमजा को कत्ल करवाया था और शहीद करवाया था और हजरत हमजा का कलेजा चबाया था। हिंदा कुरैश के सरदार उतबा की बेटी थी और अबू सुफियान की बीवी थी। हजरत मुआविया जो थे इनके बेटे थे। जंग उहुद में उन्होंने हजरत हमजा का कलेजा निकलवा कर चुबाया था क्योंकि हजरत हमजा ने इनके बाप उतबा को गुज़वे बदर में कत्ल किया था। नेक्स्ट है गुज़वे खंदक, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।